चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रि मतलब तीन, कोण, मिति मतलब माप। इंग्लिश में ट्री मतलब तीन, गोनो, गोनो मीन्स भुजा, मैट्री मीन्स माप। तो त्रिकोणमिति में हम पहले जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का परिभाषा यह है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। बाकी बात ये दोनों कोण न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 180। अगर यही कोण 90 है तो ये दोनों कोण मिल करके 90 बनाएगा। तो जब अलग अलग करेंगे तो 90 से कम हो जाएगा। ये वाला कोण भी 90 से कम, ये वाला भी कोण 90 से कम। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का अपना अपना नाम होता है, जिसमें से लंब, आधार और कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो कर्ण किसको कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, या ऐसे भी जान सकते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक, अब लंब और आधार किसको कहेंगे? तो प्राय जो खड़ा रहता है उसको लंब कह देते हैं, और जो लेटा हुआ रहता है उसको आधार बोल देते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में यहाँ ऐसी बात नहीं है। ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, या ये आधार हो सकता, ये आधार है तो ये भी आधार हो सकता है। तो ये कोण पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम अगर इसको थीटा बोल देते हैं तो इस थीटा के लिए लंब जो है उसके सामने की भुजा होती है। जैसे लंब यहाँ क्या होगी ए बी, तो ए बी क्या है? तो थीटा के सम्मुख भुजा है, थीटा के सम्मुख भुजा। अब आधार की बात करते हैं तो थीटा के लिए आधार कौन होगा? बीसी, थीटा के संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। अब आते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको बीटा, इसके लिए क्या होगा? बीटा के लिए, बीटा के लिए अगर लंब बात करें, इसके सामने की भुजा कौन सी है? बीसी। तो लंब हो गया बीसी, यानी कहने का मतलब बीटा के सम्मुख भुजा। आधार, तो आधार कौन हुआ? तो आधार हो गया हमारा ए बी, तो बीटा के संलग्न भुजा। संलग्न भुजा, ये कर्ण फिक्स होता है। क्या बोले? 90 डिग्री के सामने, मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? हम कर्ण बोलते हैं। अब जानते हैं इससे संबंधित पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे, वो समकोण त्रिभुज के बारे में कहा था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, यही पाइथागोरस प्रमेय है। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ? कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण को हम एच से सिद्ध करते हैं, जहाँ एच स्क्वायर संकेत में हम बोलते हैं, लंब स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, आधार स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब इससे जो हम सूत्र निकालते हैं, ऐसे भी एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात रहा कि
स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस ही क्यों ले रहे हैं? तो ये मापांक है, दूरी, लंबाई, ये सभी मापांक जो है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक नहीं होता। इसी कारण यहाँ पे प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। अब जैसे और सब सूत्र निकालते हैं, जैसे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी प्रकार पी बराबर तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसी प्रकार बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको। गो। लंब हमारा अगर 3 यूनिट हो और आधार 4 यूनिट हो, तो हमको कर्ण जहाँ निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कैसे निकालें? आइए, पाइथागोरस हम प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। आधार कितना है हमारा? 4 है, यहाँ आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना? 16। 9 जोड़ 16 कितना होता है? 25। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, मतलब 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए हमको स्क्वायर याद रखना होगा, कम से कम 25 तक। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। इसको याद कर लेना। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। हो सके तो 30 तक भी याद कर लें। आइए अब इससे दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं, संकेत में ही देते हैं। अगर जहाँ h 13 हो, सवाल तो h बराबर अगर हमको 13 हो और p बराबर 12 हो, तब कहता है कि b निकालिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h कितना है हमारा? 13 है, तो 13 का स्क्वायर। p कितना है हमारा? 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना? 169। 12 का स्क्वायर कितना? 144। रूट अंडर कितना हो गया? घट के कितना हो गया? 25। ये 25 किसका स्क्वायर रहता है? 5 का, तो इसका मतलब 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। उसी तरह और सवाल देख लेते हैं इससे संबंधित। अगर हमको h दिया हो 10 यूनिट, b दिया हो 6 यूनिट, तब कहे p निकालने के लिए, तो फिर पाइथागोरस का ही प्रमेय का यूज करेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है हमारा 10 यूनिट, तो एच का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर। बी कितना हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना 106 का स्क्वायर कितना 36। अब घटाएंगे कितना होगा 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 64 हुआ। 64 किसका स्क्वायर होता है तो 8 का, तो इसका मतलब 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 यूनिट। तो इस तरह और सब सवाल थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे P बराबर 1 यूनिट हो, B बराबर भी 1 यूनिट हो, तब कहे H बराबर क्या होगा। ठीक इसी प्रकार बना सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। H बराबर क्या रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P कितना हमारा है 1 है, 1 का स्क्वायर। B कितना हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 जो 1 कितना हो गया √2। अब आगे बढ़ते हैं। अब त्रिकोणमिति को जब आगे हम पढ़ेंगे तो 6 निष्पत्ति से हमको भेंट होगा, और ये 6 निष्पत्ति आइए देखते हैं कि कौन कौन सा है। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर P बटे H, यानी P और H का अनुपात जो है साइन। P और H का अनुपात क्या होता है साइन होता है। तो ये थीटा इसके साथ में गुना नहीं समझना है, ये थीटा इसके साथ में रहता है। थीटा कौन का काम करता है ये पहचान करवाएगा कि कौन P है कौन B है। और H आप जानते ही है कि फिक्स रहता है। समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री वाला कोण है उसके सामने की भुजा H होती है। cos थीटा बराबर क्या होता है B बटे H, यानी B और H के अनुपात को हम क्या बोलते हैं cos। tan थीटा बराबर P बाय H, cot थीटा tan थीटा बराबर P बाय B, tan थीटा बराबर P बाय B, cot थीटा बराबर B बाय P, sec थीटा बराबर H बाय B, cosec थीटा बराबर H बाय P। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ सवाल हम देखेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। इसको लेकर के फार्मूला और सारे होंगे। आते हैं इससे संबंधित सवाल देखते हैं। ले लेते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा और tan थीटा का मान निकालें। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए दिया क्या है, क्योंकि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या है P बाय H। तो P के जगह 3 और H के जगह कितना हुआ 5, लेकिन ये अनुपात में है। इसको हम तोड़ के जब लिखेंगे तो कोई अनुपातिक राशि लगाएंगे। तो 3 के P बराबर कितना हो गया 3 के, H बराबर कितना हो गया 5 के। जहां के अनुपातिक राशि है, जहां के अनुपातिक राशि है, जब अनुपात को हम तोड़ते हैं तो अनुपातिक राशि को कुछ न कुछ लगाना पड़ता है। इसका रीजन है, जैसे मान लीजिए कि 3/5 है तो ये 6/10 भी हो सकता है, जो कि कट करके आ गया है कितना 3/5। कटा हुआ हिस्सा जो है क्या है हमको नहीं पता, इसी कारण हम क्या मान लेते हैं के। तो हमको निकालना क्या है
कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कॉस थीटा में हमको किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, बी बटे एच का। तो एच तो है, बी नहीं मालूम, तो किसका सहारा लेंगे हम, अभी कुछ देर पहले प्रैक्टिस करवाए थे, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच जो है 5 के है, अब उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी जो है 3 के है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको घेरते नहीं है, ब्रैकेट को घेरना है। 5 का स्क्वायर कितना, 25 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9 के स्क्वायर। अच्छा, 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर है, ये घट के कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया। के स्क्वायर है तो के हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो बी 3 के एच, 5 के बी, 4 के, निकालना क्या था हमको, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो आइए यहाँ जगह का फायदा उठाते हैं। इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी बटा एच। बी कितना है हमारा, 4 के, एच कितना है हमारा, देखिए एच कहाँ है, 5 के, तो के कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 4 बटा 5। तथा और कुछ निकालना था हमको, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। अब पी कितना दिया हुआ है, 3 के, बी कितना दिया हुआ है, 4 के कैंसिल हो गया, 3 बटे कितना हो गया, 4। तो इसी प्रकार अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे और चैप्टर में जाएंगे, प्रश्नावली 8.1 का सारा सवाल फिर बताएंगे हम। तो आज यहीं तक।